नहीं सुना तो नहीं, किसने किसने नहीं सुना? सुना? क्या जानते हैं अजामिल के बारे में? बताइए। अजामिल ठीक है, चलिए मान लेता हूँ, लेकिन वैसे तो वक्त नहीं मान लेता हूँ, वक्त थे और वक्त बन गए। तो प्रसंग ये है कि अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और जब उनका जन्म हुआ तब उन्हें तो सारे गुण थे हुए ब्राह्मण या वैष्णव में, लेकिन कुछ समय के पश्चात एक बार वो अपने पिता के कहने पर वन में गए और वहाँ पर फूल चूमने के लिए गए, और वहाँ पर उन्होंने एक वैश्या को किसी के साथ संग करते देख लिया, और उसको देखकर उनकी वैश्या के प्रति अट्रैक्शन हो गया, बड़ी आसक्ति हो गई, और उन्होंने सब कुछ छोड़कर उस वैश्या का संग कर दिया, और संग ही नहीं किया, उसको विवाहित थे, ऐसा नहीं था कि वो विवाहित थे, ग्रस्त थे, लेकिन उसके बाद भी वैश्या के प्रति उनका आकर्षण हुआ और उन्होंने वैश्या से विवाह कर लिया, और उससे उनको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और उन्होंने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण कि उनके अंत समय में, जिस समय उनकी अंत समय आया, उस समय उनको ऐसा प्रतीत हुआ, वो सोते समय उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि यमदूत उनको देने के लिए आए। तो यमदूत को देखकर वो इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम पुकारा, और उस पुत्र का नाम पुकारा जिसके प्रति वो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होता। सारे बच्चों में किसी न किसी से ज़्यादा लगाव होता है, और छोटे से सबसे ज़्यादा होता है किसी को, तो उनका सबसे छोटा बेटे का नाम था नारायण। उन्होंने क्या चिल्लाया? नारायण! सबको चिल्लाइए, सबको बोलिए नारायण नारायण नारायण। और जब वो पुकारा तो नारायण के प्रति उनका जो प्रेम था उससे पुकारा, हालांकि उन्होंने इसलिए नहीं पुकारा कि वो भगवान का नाम ले रहे, लेकिन क्योंकि नारायण भगवान का नाम था, जैसे ही नारायण का नाम आया, नारायण का नाम सुनाई पड़ा, वैसे ही वहाँ पर विष्णुदूत आ गए। तो विष्णुदूत और फिर यमदूत ने आपस में ठंडे, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। विष्णुदूत ने कहा नहीं, ये नारायण भक्त है, नारायण का नाम ऊपर है, तुम नहीं ले जा सकते, और अंततः यमदूत को वापस आ गया। तब तक यमदूतों को क्या लगता था कि जो हमारे राजा हैं, जिन्होंने हमको इस कार्य को करने के लिए भेजा है, वही क्या है? वही सर्वसर्वा है, वही भगवान है। उन्होंने कहा ऐसा कौन हो गया जो कि उनकी बात का भी विरोध कर सकता है ना? तो जब युवराज के पास गए, उन्होंने युवराज से बोला कि हम तो आज तक आप ही को राजा समझते थे, आप ही को भगवान समझते थे, लेकिन नीचे तो ये और कुछ देख कर आ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, आपके जो राजा है वो हमारे राजा के में काम करते हैं, तो हमको बताइए। तब स्वयं यमराज ने क्या किया? यमदूतों को बताया कि वास्तविकता क्या है, और उन्होंने समझाया कि वाकई में ये बात सत्य है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक सेवक हूँ, और मैं उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रहा हूँ। ये तो मैं, मेरा एक पोस्ट है, और मैं इसके पोस्ट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। और तब यमराज ने प्रार्थनाएं की, जिसको कि हंसा प्रेयर्स, हंसा प्रार्थना करते हैं। जैसे हंस होता है